दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग छोटे-छोटे झगड़ों में बड़ी-बड़ी धमकियाँ दे देते हैं, लेकिन वो कुछ दिन याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, धमकियाँ दे देते हैं, लेकिन सालों-सालों याद रखते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ होता है इस कहानी में। एक लड़की जो होती है, वो जवान होती है। उस लड़की पे नज़र एक लड़के की पड़ती है दोस्तों। जब उस लड़के की नज़र उस लड़की पे पड़ती है, तो वो लड़का होता है, उस लड़की के पास जाता है और उसको छेड़खानी करने लगता है। क्योंकि दोस्तों वो लड़का जो होता है लफंगा टाइप का और बदमाश टाइप का होता है, वो दबंग टाइप का होता है। दोस्तों वो लड़का उस लड़की से डायरेक्ट रिलेशनशिप में आने को कहता है, लेकिन लड़की जो होती है, उस लड़के की बात को मना कर देती है। दोस्तों वो लड़का जो होता है आए दिन उस लड़की का रास्ता रोक लेता है, उसको छेड़खानी करता है, आए दिन उसे परेशान करता है। अब लड़की जो होती है उस लड़के से परेशान आ चुकी थी, तो एक दिन वो पुलिस कंप्लेंट करती है, पुलिस आती है। पुलिस जब आती है तो लड़के को गिरफ्तार कर लेती है, थाने ले जाती है। पुलिस उस लड़के को मारती है, पीटती है और बहुत ही ज़्यादा उसकी बेइज़्ज़ती करती है। उसी दिन लड़का जब वहाँ से छूटता है, उस लड़की के पास आता है, कहने लगता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। एक दिन तुम्हें मैं बताऊँगा मैं कौन हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी शादी भी नहीं होने दूँगा। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ होता है, उस लड़की की एक लड़के से शादी तय होती है। शादी तय होने के बाद शादी के करीब 15 दिन बचे होते हैं। तभी दोस्तों वो लड़का जो होता है उस लड़की के लिए कुछ ऐसा करता है कि दोस्तों उस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ वो लड़का ऐसा भी कर सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान के एक बाड़मेर जिले की। एक लड़की होती है जिसका नाम मंजू होता है। मंजू की शादी एक नमन नाम के लड़के से तय होती है। दोस्तों शादी जो होती है अरेंज मैरिज होनी थी, परिवार के सहयोग से शादी हो रही थी। शादी के करीबन 15 दिन बचे होते हैं। दोस्तों तैयारियाँ जो होती हैं शुरू हो जाती हैं, सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों मंजू जो होती है उसका एक पड़ोसी होता है, एक पड़ोसी जो लड़का होता है, वो लड़का बहुत ही बदमाश टाइप का होता है, वो हमेशा लड़ाई-झगड़ा के लिए उतावलू रहता था। वो चाहता था कि कोई ऐसी बात बने, मैं लड़ाई-झगड़ा करूँ और उनको मारूँ। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था वो लड़का उसे पीछे पड़ जाता है, वो कहता है उसे बर्बाद कर दूँगा। तो दोस्तों वो मौके की तलाश में रहता है कि मंजू को किसी प्रकार से हमें मारना है, पीटना है। दोस्तों जो मंजू के घर वाले होते हैं वो तो जानते हैं कि लड़का कैसा है, उसके पड़ोसी कैसे हमेशा लड़ाई-झगड़ा के लिए रहते हैं। वो हमेशा अपने दब के रहते थे, उनकी बातों को इग्नोर किया कर दिया करते थे। वो सोचते थे कि हमारी बेटी की जो शादी तय हो गई, उसकी शादी हो जाने दो, उसके बाद देख लेंगे इस लड़के को। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि आप कितना भी बचो, लड़ाई करने वाला जो होता है, ऊपर आ ही जाता है। तो दोस्तों एक दिन ऐसा ही कुछ होता है, एक सरकारी नल पे दोस्तों पानी भरने के लिए दोनों के घरों के बीच लड़ाई हो जाती है। दोस्तों क्या होता है, जब लड़ाई होती है तो दोस्तों वो लड़का जो होता है उसके घर वाले एकदम से निकल आते हैं और मंजू के घर वालों को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। दोस्तों मंजू को भी मारते हैं, मंजू का हाथ तोड़ देते हैं और उसके दोस्तों चेहरे पर वार करते हैं। उसका चेहरा खराब हो जाता है, काले धब्बे पड़ जाते हैं। मंजू का हाथ टूट जाता है तो तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। अब मंजू की जहाँ शादी रुकी हुई थी, तो दोस्तों ससुराल वालों को खबर किया जाता है ऐसे-ऐसे बात हो गई, तो उसके ससुराल वाले आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, मंजू को देखते हैं, पूरी स्थिति जानते हैं, उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों करीबन 2 दिन बीतते हैं, तो मंजू के जो ससुराल वाले होते हैं दोस्तों उसके बाद वो फ़ोन करते हैं और दोस्तों शादी के लिए वो मना कर देते हैं। कहते हैं कि भाई साहब मुझे ये शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे आपका स्वभाव, आपका नेचर सही नहीं लगा, आप लड़ाई-झगड़े वाले लगते हैं, इसीलिए आपने लड़ाई-झगड़ा किया है। अब दोस्तों कहते हैं ना कि अगर शादी जब रुक जाती है और शादी होने के बीच बहुत ही नाजुक पल होते हैं। अगर कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी बात बनती बिगड़ती है तो शादी कैंसल हो जाती है। दोस्तों यही होता है, उस लड़की की शादी जो होती है कैंसल हो जाती है। लड़की की जब शादी कैंसल हो जाती है तो दोस्तों जिस लड़के से शादी होनी थी, नमन जो होता है मायूस हो जाता है, परेशान होता है। वो चाहता था कि उसकी शादी मंजू से हो, क्योंकि दोस्तों वो बात किया करता था। वो उससे प्रेम करने लगा था। अब दोस्तों उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने पिताजी से कह भी नहीं सकता था, नहीं मैं शादी तो करूँगा, उसी से करूँगा। अब दोस्तों लड़की की शादी तो टूट जाती है, उसके परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि दोस्तों जब एक बार शादी रुक जाती है, उसके बाद टूट जाती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता है, करीबन 2 महीने बीत जाते हैं। तो दोस्तों जो नमन जो होता है उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, वो उसे दोस्तों मंजू के बिना अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो वो 2 महीने बाद मंजू को कॉल करता है, कहता है मंजू कैसी हो? तो मंजू उससे कहने लगती है कि आपको बताओ क्या मतलब है, मैं कैसी भी हूँ? तो दोस्तों वो कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो? वो कहती है नाराज़गी किस बात की? मैं आपसे नाराज़ क्यों होगी? मैं तो अपने आप से नाराज़ हूँ, अपने
ज़िंदगी से नाराज़ हूँ। दोस्तों वो कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अपने मेरे जो घर में बड़े भाई हैं, पिताजी हैं, मैं उनके सामने कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन मेरी तो यही इच्छा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। आज भी मेरी यही इच्छा है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे काफ़ी दिनों तक बात किया हूँ। इसीलिए तुम मेरे दिल में बस चुकी हो। तो दोस्तों मंजू जो होती है वो भी कहती है मैं भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करने लगी थी और तुमसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन समस्या ऐसी आ गई है, तुम्हारे घरवालों ने मना कर दी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब दोस्तों वो लड़का और लड़की दोस्तों एक-दूसरे से प्रेम करते थे, एक-दूसरे के दिल में बस चुके थे, तो वो कहते थे कि शादी करनी है तो हम तुम्ही से शादी करेंगे, नहीं तो किसी से शादी नहीं करेंगे। तभी दोस्तों वो क्या कहते वे सोचते हैं कि घरवाले तो हम लोगों की शादी कराएँगे नहीं। तभी दोस्तों वो एक दिन प्लान बनाते हैं। दोनों जो होते हैं एक दिन कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में दोस्तों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोस्तों वो लड़का जो होता है उस लड़की को अपनी बहू बनाकर अपने घर में ले आता है और दोस्तों वहाँ पर रखने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।